आप लोगों के बीच में एक कहानी लेके आई हूँ, इसे आप लोग सुने, अपना प्यार दें। एक ब्राह्मण थी, एक ब्राह्मणी थी। दोनों राजी खुशी अपना घर में रह रहे थे। दोनों मियाँ बीवी कीर्तन भजन करते थे, ब्राह्मण अपना पूजा पाठ करवाते थे। अच्छा से जीवन बसर जा रहा था। कुछ दिन के बाद वो ब्राह्मण को कहीं से बुलाहट आ गया, जी ब्राह्मण देव, हमारे यहाँ आपको पूजा करवाना है। ब्राह्मण बहुत खुश हुए, जे चलो हमको आज बुलावा आया है पूजा पाठ करवाने का, आज तो कुछ नोट मिलेगा ही। नहाया धोया ब्राह्मण बेचारा बड़ी खुशी से अपना पोथी पत्रा लिया, आप पहुँच गए अपना जजमान के पास। वहाँ पूजा पाठ करवाए। सब कुछ करवाने के बाद उन्हें दक्षिणा मिला। बहुत खुशी से विदाई हुआ, वो अपना घर आए। ब्राह्मणी देख के बहुत खुश हुई, बहुत सारा सामान मिला था। उस जजमान के यहाँ से पैसे भी मिले थे। ब्राह्मणी कही, जो पतिदेव ऐसे ही 2-4 जजमान मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, हम तो मालो माल हो जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला, अरे पगली, सब दिन थोड़ी पूजा पाठ होता है, अब जो बुलाएगा वहीं तो जाएंगे, जितना है उसी में सब्र करो। कुछ दिन के बाद ब्राह्मणी का एक लड़का हुआ। लड़का हुआ तो बड़ी खुशी की माहौल हुआ। फिर कुछ दिन के बाद ब्राह्मणी गर्भवती रह गई। गर्भवती रही तो लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा हुई जब, उस समय ब्राह्मणी ने दम तोड़ दिया। अब दम तोड़ दी ब्राह्मणी ने तो काफ़ी दुखी की बात हुई। जो उतना छोटे बच्चे माँ के बिना कैसे पलाएगा। अब माँ तो बहुत कष्ट से हर कुछ करके बच्चे को पाल लेते हैं, पिता नहीं रहते हैं तो। लेकिन अब पिता पर पहाड़ टूट पड़ा। जब इस लड़की को मैं कैसे पालूँगा, क्या करूँगा, घर में कोई नहीं। भाई भी तो 3-4 साल का भाई, वो भी छोटा। फिर ब्राह्मण सोचा, जो जाके रखे साइयाँ मार सके न कोई। जो करेंगे रघुनाथ जी करेंगे। अब एक कन्या हमारे यहाँ लक्ष्मी आई है तो अभाव तो हुआ ही, जिसकी माँ मर गई। अब जैसे इस दुनिया में इसे रहना होगा, अपना भर कोशिश करेंगे इसको पालने का। दिन रात ब्राह्मण बेचारा रोता बिलखता था। उस बच्ची को लेके न कहीं जा पाता था। ऐसे ही देखते देखते काफ़ी गरीबताई आ गया। तो लड़की की माँ जो मरी थी वो तोतिया बन गई। और उसके घर के सामने एक आम का पेड़ था, उस पर वो तोतिया बैठती थी और देखती थी, जो हमारे पति
कैसे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब कुछ देखती थी वो। और जब नहीं कोई रहता था तो अपना भाषा में उस बच्ची के पास पहुंच के चोंच मार मार के धरती में कोई चीज़ में वो बच्ची को खिलाती थी। और देखती थी जब उसके पिताजी आ गए, उसके भाई आ गए, फिर उड़ के जाके उसी आम के डाल पे बैठ जाती थी। डेली का काम ही था। एक रोज ब्राह्मण बेचारा बहुत गौर से सोचा और देखा जे ये जीव जंतु है, लेकिन हम लोग रहते हैं तो यहाँ ये तोतिया आती नहीं है। और जब हम लोग नहीं रहते हैं तो ये तोतिया पेड़ पर से आती है, इस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और चोंच मार मार के अपने आवाज़ में काँव काँव करके खिलाती है। एक से बोला, दो से बोला, समझ में बात नहीं आई। गांव की समाज कहने लगे जो अब तुम दिन रात इस लड़की के पीछे रहते हो, कहीं पूजा पाठ में भी नहीं जाते हो, ऐसा करो तुम दूसरी शादी कर लो, जो तुम्हारे बच्ची को देखभाल भी हो जाएगा, एक लड़का भी है, तुम्हारे घर में सब कुछ देखने सुनने वाली आ जाएगी, तो तुम अपना पूजा पाठ करना, जैसे तुम्हारा घर खुशी से चल रहा था उसी तरीक़ा से चलेगा। ब्राह्मण सोचा जे बात तो सही कह रही है, जो ये छोटी बच्ची हमारे घर में है, इसको देखने वाले कोई नहीं है, या उसी चक्कर में हम दिन रात घर में रह जाते हैं। जब वो माँ सौतेली आई तो भैया बहुत दुखी की बात है। हर माँ होते हैं, लेकिन वो सौतेली माँ का कलेजा इतना कठोर था जो उस बच्चे को बच्चे नहीं समझते थे। वो 3-4 साल के बच्चे को काम करवाती थी, दरवाजे पे गाय पाले थे उसको गोबर उठवाती थी, उससे काम करवाती थी। आवाज़ पड़ोस के लोग देखे तो उसे दया आए, जो चलो अपनी माँ रहती तो इससे तो गोबर नहीं उठवाती, ये इतना छोटा बच्चा गोबर उठाने वाला है, घास काटने वाला है, ये सोचती थी। एक रोज हुआ, 2 रोज हुआ, वो बच्चे तो समझता नहीं था। और जब आने का टाइम होता था तो सौतेली माँ इतना प्यार जताती थी उस बच्चे पर, उसके बाप समझ नहीं पा रहा था, समझ रहा था जो हमारे बच्चे को तो प्यार कर रहे हैं, दूसरी माँ मिल गई। ऐसे ही होते गया, टोला मोहल्ला के लोग कहने लगा, फिर भी नहीं वो समझा, कहा हो सके घर में झगड़ा लगा रहा होगा। एक रोज वो बच्चे से पूछा उसके पिताजी अपने बेटा से, जब मम्मी खाना देती है किस ढंग से तुम्हारे साथ मम्मी रहती है? वो बच्चे रो के वो लड़का कहने लगा, पापा आप चले जाते हो तो मम्मी मारती भी है, गोबर उठवाती है, घास कटवाती है, अब पेट भर के खाना भी नहीं देती है। उसके पिताजी सर पकड़ के बैठ गया और रोने लगा, कहा या भगवान, जिस के लिए हमने शादी किया हम तो पेट भर के खाते हैं, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, हमारे सामने तो इतना लाड लड़ाती है, हमारे पीछे हमारे बच्चे को मारती है, खाना नहीं देती है। इतना छोटा बच्चा बिलख के रो के कहा, बाप का कलेजा फट गया। जाके पूछा, जे तुम मेरे साथ तो बहुत लाड दिखाती है, मेरे बच्चे तो भूखे रहते हैं,
कहने लगी नहीं नहीं, हम बच्चे को तो खाना देते हैं, भूखे कैसे रहते हैं। वो बच्ची चिल्लाए, कभी दूध पिला दे, नहीं तो नहीं पिलाए। ये देख के आस पड़ोस के लोग को भी दया आए। एक रोज उसके पिताजी जब सोए थे तो तोतिया आके उसके पिताजी के बगल में सो के चोंच मार के काऊ 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 करके जगाने लगी और कहने लगी अपना भाषा में, जब मेरे बच्चे तो अनाथ हो गए, हम मर गए, लेकिन तुम तो पिताजी हो, ये डाकनी को घर में ला चुके हो, ये बच्चे को बच्चे नहीं समझ रहे हैं। उसके पिताजी उठे और कहने लगे जे नहीं, तुम बहुत कसाई हो, हमारे बच्चे को खाना नहीं देते हो, दूध नहीं पिलाते हो। रो रो के कहने लगी पति से, जो आपको कहता है वो झगड़ा लगा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, हम बच्चे को बहुत ढंग से देखते हैं। और डर से उसके पिताजी नहीं बताया जो हाँ हमारा बच्चा कहा है जो तुम खाना नहीं देते हो, घास कटवाते हो, गोबर उठवाते हो। ये बात तो सुन के वो रो रो के दिखाने लगी, लेकिन उसके पिताजी नहीं माने। कहे जब तुमको बहुत कष्ट होता है तो तुम रहो घर में, हम अपने बच्चे लेके हम मंदिर पे चले जाते हैं, कहीं भीख मांगेंगे, खाएंगे, मेरे बच्चे तो सही से रहेंगे। इस बच्चे को देखने के लिए हम तुम्हारे साथ शादी किए और तुम इस बच्चे को समझ नहीं रही। वो अपना नखरा दिखाने लगी जो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक रोज के बात है, जो सतीली माँ आंगन में बैठी और सर धो के बाल को खुले रखी थी। वो तोतिया उतरी और चोंच मार के उसके सारे बाल को खींचना शुरू किए। इधर से हटाए तो इधर, इधर से हटाए इधर। अब उसके समझ में आया नहीं। उसके पति जी आए, कहने लगी ये तोतिया एक है, इस पेड़ पर से उतरा और मेरे बाल पकड़ पकड़ के खींचने लगा। तब उसके पति कहे, जिसको तुम तोतिया कहती हो वो इस बच्चे की माँ है और तुम्हारा सारे ड्रामा देख रही है वो, इसीलिए वो तुम्हारे बाल पकड़ के खींच रहे हैं। तो इस कहानी से सिखा रहा है, जो सतीली माँ हो या कोई भी हो, बच्चे किसी का बच्चे हैं, बच्चे को प्यार से रखे, माँ समझे जहाँ ये मेरे बच्चे हैं। आज उस बच्चे को माँ नहीं मारती तो दूसरी माँ नहीं आती। तो अगर ये आप लोग को कथा अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बार बोलिए हर हर महादेव की जय।